हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग कैसे चालू किया जाता है। इस वीडियो में मैं बिना एटीएम कार्ड के बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन या डेस्कटॉप के ब्राउजर में बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। इसके लिए सर्च बॉक्स में BOB इंटरनेट बैंकिंग टाइप करके सर्च पर क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह आप शुरुआत में ही देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है। तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है। तो इस पेज में इस जगह लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक पॉपअप देखने को मिलता है। तो इस जगह फॉर कस्टमर के नीचे BOB वर्ल्ड इंटरनेट नेट बैंकिंग इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें इस जगह यूजर ID एंटर करके लॉगिन करने को कहा जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर ID ही यूजर ID के रूप में यूज होता है। यदि आपको अपना कस्टमर ID पता है तो उसे यूजर ID की तरह यूज कर सकते हैं। बट यदि आपको अपना कस्टमर ID या यूजर ID पता नहीं है तब आप उसे पता कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली इस जगह फॉरगॉट यूजर ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले इस जगह अकाउंट नंबर एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। उसके बाद इस जगह मोबाइल नंबर एंटर करने को कहा जाता है। इस जगह उसी मोबाइल नंबर को एंटर करें जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। इस जगह ध्यान रखें, मोबाइल नंबर के आगे कंट्री कोड को जरूर डालें। जैसे कि इंडिया के लिए 91, तो सबसे पहले इस जगह 91 लिखें। उसके बाद आप अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करें। तो इस जगह दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। तो उस OTP को इस जगह एंटर करें। OTP एंटर करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें एक मैसेज शो होता है, यूजर ID हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। साथ ही आपका यूजर ID आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेज दिया जाता है। तो उस जगह से आप अपना यूजर ID नोट कर लें। उसके बाद आप इस जगह बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यूजर ID पता करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए सबसे पहले तो इस जगह आप अपना यूजर ID एंटर करें। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले तो इस जगह आपका यूजर नेम शो होता है और सबसे नीचे इस जगह आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दिखाया जाता है। चूंकि हमें एक नया पासवर्ड सेट करना है तो इसके लिए नीचे इस जगह सेट या फॉरगॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपको पासवर्ड सेट करने के लिए दो ऑप्शन दिया जाता है। पहला तो यह कि आप अपने मोबाइल नंबर पर OTP को वेरीफाई करके पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और दूसरा कि आप अपने डेबिट कार्ड को वेरीफाई करके भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो इस जगह मैं OTP को वेरीफाई करके पासवर्ड सेट करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं इस जगह फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर रहा हूं। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें सबसे पहले इस जगह आपको यूजर ID एंटर करने को कहा जाता है। तो आपने यूजर ID पिछले स्टेप में पता कर लिया है, तो उस यूजर ID को इस जगह एंटर करें। उसके बाद इस जगह आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करें। इस जगह ध्यान रखें, मोबाइल नंबर के आगे कंट्री कोड को जरूर डालें। जैसे कि इंडिया के लिए 91, तो सबसे पहले इस जगह 91 लिखें। उसके बाद आप अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करें। दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है। इस जगह सबसे पहले आपका रेफरेंस नंबर शो हो जाता है। उसके बाद इस जगह मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने रजिस्टर नंबर पर आए हुए OTP को एंटर करें। उसके बाद इस जगह ईमेल ID पर आए हुए OTP को एंटर करें। इस जगह दोनों OTP एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें पासवर्ड रिसेट करने को कहा जाता है। तो इस जगह आपको साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोनों को रिसेट करना होगा। तो इस जगह मैं दोनों पासवर्ड को एक ही बार में रिसेट कर रहा हूं। इसके लिए इस जगह रिसेट साइन ऑन एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। उसके बाद इस जगह आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर में आपको पासवर्ड का फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं साइन इन पासवर्ड का कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू अर्थात कोई नंबर होना चाहिए। इस तरह का साइन इन पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस जगह एंटर न्यू साइन ऑन पासवर्ड की जगह आप अपने पसंद का पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद नीचे इस जगह रिटाइप न्यू साइन ऑन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें, अर्थात जो पासवर्ड आपने ऊपर रखा है उसी पासवर्ड को नीचे भी एंटर करें। उसके बाद नीचे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड का फॉर्मेट भी कुछ इसी प्रकार का है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक वैल्यू और कुछ स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसा कि आप इस जगह एग्जांपल देख सकते हैं। और एक चीज का ध्यान और रखें, इस जगह साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेम ना हो, दोनों पासवर्ड थोड़ा डिफरेंट रखें। तो इस जगह एंटर न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जगह आप अपने पसंद का ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद नीचे रिटाइप न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें। इस जगह सारे
पासवर्ड को एंटर करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक पॉपअप देखने को मिलता है जिसमें एक मैसेज शो होता है, द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली, अर्थात आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है। आप उन दोनों पासवर्ड को याद रखें क्योंकि लॉगिन करने के दौरान हमें उसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद आप इस जगह गो टू लॉगिन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस जगह आप अपना कस्टमर आईडी एंटर करें। कस्टमर आईडी एंटर करने के बाद इस जगह लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह साइन ऑन पासवर्ड एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना साइन ऑन पासवर्ड एंटर करें जो कि आपने पिछले स्टेप में बनाया होगा। उसके बाद इस जगह इस कैप्चा को एंटर करें। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे इस जगह लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग में इनरोल करने को कहा जाता है। तो इस जगह इनरोल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें सबसे पहले आपको कुछ पर्सनल मैसेज करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। मैं इस जगह थैंक्स लिख देता हूं। उसके बाद नीचे आपको 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर लिखने को कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है ताकि यदि आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाएं तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। इस जगह क्वेश्चन को चूज करने के लिए सिंपली इस बॉक्स के आगे टिक लगा दें। उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख दें। तो इस जगह आप अपने पसंद का 5 क्वेश्चन चूज करें, उसके अकॉर्डिंग इस जगह आंसर लिख दें। तो इस जगह 5 क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद पेज को थोड़ा स्क्रॉल करें। पेज स्क्रॉल करने के बाद आपको साइन ऑन पासवर्ड को चेंज करने को कहा जाता है। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले एग्जिस्टिंग साइन ऑन पासवर्ड की जगह आप पुराना साइन ऑन पासवर्ड एंटर करें जो कि आपने पिछले स्टेप में बनाया होगा। उसके बाद इस जगह नीचे न्यू साइन ऑन पासवर्ड की जगह एक नया साइन ऑन पासवर्ड बनाएं। इस जगह ध्यान रखें आपने जो भी पुराना साइन ऑन पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को दोबारा एंटर ना करें। इस जगह एक नया साइन ऑन पासवर्ड बनाएं। कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, इस तरह का आप साइन ऑन पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद का साइन ऑन पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद नीचे रीटाइप न्यू साइन ऑन पासवर्ड की जगह सिम पासवर्ड को रीएंटर करें, अर्थात इस जगह आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया है उसी पासवर्ड को इस जगह भी एंटर करें। उसके बाद इस जगह नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप पुराना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर कर सकते हैं जो कि पिछले स्टेप में आपने बनाया होगा। इस जगह सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें इस जगह एक मैसेज शो होता है, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद इस जगह लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉग आउट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह गो टू लॉगिन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस जगह आप अपना कस्टमर आईडी या यूजर आईडी एंटर करें। उसके बाद नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल नंबर एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। इस जगह उसी मोबाइल नंबर को एंटर करें जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। और एक चीज का ध्यान और रखें, अपने मोबाइल नंबर के आगे कंट्री कोड लगा लें। उसके बाद आप अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो इस जगह मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें इस जगह आपका मोबाइल नंबर, इस जगह रेफरेंस आईडी और नीचे ओटीपी एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने नंबर पर आए हुए ओटीपी को एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है जिसमें इस जगह आपका यूजर आईडी शो होता है और नीचे आपको साइन ऑन पासवर्ड एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना साइन ऑन पासवर्ड एंटर करें। इस जगह उसी साइन ऑन पासवर्ड को एंटर करें जो कि आपने चेंज किया था। साइन ऑन पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे इस बॉक्स में इस कैप्चा को फिल करें। इस जगह दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप सक्सेसफुली बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। अब आप जब भी इस एप्लीकेशन में लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तब आपको इनरोल करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली आप अपना यूजर नेम और साइन ऑन पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। अब आप इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, अर्थात आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट आदि देख सकते हैं। तो अपने इंटरनेट बैंकिंग का मेन्यू देखने के लिए सिंपली इस जगह 3 लाइंस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही कई सारे मेन्यू शो होते हैं। तो इस जगह आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को कर सकते हैं। वैसे मैं इन सारी चीजों को किसी और वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें।